इंडिया की गलियों में एक नया खतरा छिपा है। ये साधारण दिखने वाले पाउच के रूप में छिपा है, लेकिन अंदर निकोटिन है, एक ऐसी चीज जिसकी लत लग जाती है और जो चुपचाप हमारे युवाओं को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। ये निकोटिन पाउच सिगरेट के आधुनिक विकल्प के रूप में बेचे जा रहे हैं। खासकर युवाओं में इनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बरक रही है। जो कभी पश्चिम की प्रॉब्लम मानी जाती थी, अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। निकोटिन पाउच आसानी से मिल जाते हैं, अक्सर बिना एज रिस्ट्रिक्शंस के इलीगली बेचे जाते हैं। ये आसानी से मिलने की वजह से ये बहुत से टीनेजर्स के लिए गेटवे ड्रग बन गए हैं, जिससे वे लत और हेल्थ रिस्क्स के रास्ते पर जा रहे हैं। रंगीन पैकेजिंग और आकर्षक फ्लेवर, जो अक्सर कैंडी या फ्रूट की तरह लगते हैं, इन पाउचेस के असली खतरे को छुपाते हैं। युवा लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस से अनजान जल्दी नशे के चंगुल में फंस जाते हैं। वे ये समझ नहीं पाते हैं कि निकोटिन, चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, एक ऐसी चीज है जिसकी लत बहुत जल्दी लग जाती है और ये उनके विकासशील दिमाग और शरीर पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। हमारा देश, जो अपनी युवा ऊर्जा और क्षमता के लिए जाना जाता है, एक नए दुश्मन का सामना कर रहा है, निकोटिन पाउच। अगर इन्हें नहीं रोका गया तो ये पूरी जनरेशन के स्वास्थ्य और भविष्य को बर्बाद कर देगा। हमें अभी कार्रवाई करनी होगी, इससे पहले कि यह साइलेंट महामारी बेकाबू हो जाए। हमारे देश के युवा हमारी सबसे बड़ी पूंजी हैं। ये फ्यूचर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स और लीडर्स हैं जो इंडिया का डेस्टिनी तय करेंगे। लेकिन यही भविष्य दांव पर है, क्योंकि निकोटिन पाउच युवाओं के दिमाग को अपनी चपेट में ले रहे हैं। निकोटिन की लत लगने वाली प्रकृति की वजह से इसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे लोग इसके आदी हो जाते हैं। युवा, जिनका दिमाग अभी विकसित हो रहा होता है, निकोटिन के प्रभावों के प्रति ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। यह ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देता है, जिससे इंपल्स कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और मूड रेगुलेशन प्रभावित होता है। इसका उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस, सोशल इंटरैक्शंस और ओवरऑल वेल बीइंग पर लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। जो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू होता है, दोस्तों के साथ घुलने मिलने या थ्रिल पाने का एक तरीका, जल्दी ही पूरी तरह से लत में बदल जाता है। निकोटिन का शुरुआती यूफोरिया खत्म हो जाता है और उसकी जगह क्रेविंग्स और विथड्रॉल सिम्टम्स ले लेते हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। इससे युवा यूजर्स फंस जाते हैं और लाचार महसूस करते हैं। उनका जीवन निकोटिन पाउच हासिल करने और उसका इस्तेमाल करने के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इसके परिणाम व्यक्ति से आगे तक जाते हैं। निकोटिन की लत परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ डालती है, जो अक्सर अपने प्रियजनों के बिहेवियरल और इमोशनल चेंजेस का सामना करने के लिए संघर्ष करते हुए खुद को लाचार पाते हैं। लत का खर्च उठाना भी परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। निकोटिन पाउच के बढ़ते उपयोग का यह खतरा सिर्फ किसी एक शहर या राज्य तक ही सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संकट है जो हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। दिल्ली की उबलती सड़कों से लेकर मुंबई के फाइनेंशियल हब तक, बेंगलोर के टेक कॉरिडोर से लेकर ग्रामीण भारत के शांत इलाकों तक, निकोटिन पाउच ने हमारे समाज के हर कोने में अपनी पैठ बना ली है। हाल ही की घटनाएं इस बढ़ती समस्या की गंभीरता को उजागर करती हैं। दिल्ली में एक 17 साल के लड़के को दिल की तेज धड़कन के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला कि वह ज्यादा मात्रा में निकोटिन पाउच का सेवन करता था। मुंबई में कॉलेज के कुछ छात्रों को एक स्कूल के बाहर ये पाउच बेचते हुए पकड़ा गया, जिससे पता चलता है कि ये आसानी से उपलब्ध हैं और उम्र सत्यापन की कमी है। कर्नाटक में एक युवा उद्यमी ने लत के अपने दुखद अनुभव को साझा किया, जिसमें उसने बताया कि कैसे निकोटिन पाउच ने उसे डिप्रेशन और आर्थिक तंगी के कगार पर ला दिया। ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं है, ये हमारे देश में तेजी से फैल रही इस महामारी की डरावनी याद दिलाती हैं। निकोटिन पाउच के खतरों के बारे में जागरूकता की कमी विशेष रूप से चिंताजनक है। कई उपयोगकर्ता, खासकर युवा, इस बात से अनजान हैं कि इन पाउच में निकोटिन होता है। वे अक्सर यह मानते हैं कि ये सिगरेट के हानिरहित विकल्प हैं। जानकारी के अभाव और आक्रामक मार्केटिंग टैक्टिक्स के कारण लत का यह संकट और भी बरक रहा है। आंकड़े चिंताजनक हैं। हम देख रहे हैं कि निकोटिन पाउच का इस्तेमाल करने वाले युवाओं की संख्या में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। यह सिर्फ शहरी समस्या नहीं है, यह ग्रामीण इलाकों में भी फैल रही है। स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव गंभीर और दूरगामी हैं। निकोटिन की लत का अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लत से संबंधित बीमारियों के इलाज पर होने वाला स्वास्थ्य
खर्च बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा उत्पादकता में कमी होती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। यह एक ऐसा बोझ है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक माता पिता होने के नाते मुझे हर दिन इन हानिकारक उत्पादों की उपलब्धता की चिंता रहती है। हमारे बच्चे नाजुक हैं और उनकी रक्षा के लिए हमें सख्त नियमों की जरूरत है। निकोटिन पाउच की अवैध बिक्री के खिलाफ कानूनों को लागू करना चुनौतीपूर्ण है। इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए हमें अधिक संसाधनों और बेहतर समन्वय की जरूरत है। हमारे युवाओं की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है।